नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका चैनल में। वेलकम टू रणधीर क्रॉनिकल्स। दोस्तों, आज की हमारी बुक है हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल, रिटन बाय डेल कार्नेगी। इस बुक की बात करें तो एक बहुत पुरानी बेस्ट सेलिंग बुक है जिसका जादू आज भी बरकरार है। अगर आप सेल्फ हेल्प कैटेगरी में टॉप 10 बुक्स की एक लिस्ट बनाते हो तो उस लिस्ट में इस बुक को जगह ज़रूर मिलेगी। इस बुक के ऑथर डेल कार्नेगी एक अमेरिकन राइटर एंड लेक्चरर थे जिनकी सेल्फ इम्प्रूवमेंट, पब्लिक स्पीकिंग, कॉर्पोरेट ट्रेनिंग एंड इंटरपर्सनल स्किल्स जैसे विषयों में काफ़ी मास्टरी थी। ये बुक अपने आप में एक खजाना है दोस्तों। ये बुक आपको क्या ऑफर करती है, इस बुक को पढ़ के आप क्या सीख सकते हैं? इस बुक को पढ़ के आप सीख सकते हैं कि हाउ टू मेक फ्रेंड्स क्विकली एंड ईजिली, हाउ टू विन पीपल ओवर टू योर वे ऑफ थिंकिंग, अपनी बात दूसरों से कैसे मनवाए, हाउ टू इम्प्रूव योर कन्वर्जेशन स्किल्स एंड हाउ टू एक्वायर न्यू कस्टमर्स एंड क्लाइंट्स। इस बुक को ऑथर ने 4 बड़े पार्ट्स में डिवाइड किया है। ये 4 पार्ट्स कौन से हैं? फर्स्ट है फंडामेंटल टेक्निक्स इन हैंडलिंग पीपल, सेकंड है 6 वेज टू मेक पीपल लाइक यू, थर्ड है हाउ टू विन पीपल टू योर वे ऑफ थिंकिंग एंड फोर्थ है बी ए लीडर, हाउ टू चेंज पीपल। ये 4 पार्ट्स में ये बुक डिवाइडेड है दोस्तों। इस वीडियो में हम इसके फर्स्ट पार्ट के बारे में बात करेंगे, दैट इज फंडामेंटल टेक्निक्स इन हैंडलिंग पीपल। इस फर्स्ट पार्ट में 3 प्रिंसिपल है जिसके बारे में हम बात करेंगे। फर्स्ट, डोंट क्रिटिसाइज, कंडेम और कंप्लेन। सेकंड, गिव ऑनेस्ट एंड सिंसियर अप्रिशिएशन एंड थर्ड, अराउज इन द अदर पर्सन एंड ईगर वांट। तो आइए दोस्तों, ये तीनों पॉइंट बारी बारी हम देखते हैं। पॉइंट नंबर 1, डोंट क्रिटिसाइज, कंडेम और कंप्लेन। हम पहले तो ये समझते हैं कि हम किसी को क्रिटिसाइज या कंडेम क्यों करते हैं। जब भी कोई इंसान गलती करता है तब हम उसे क्रिटिसाइज करते हैं। हम सीधा उसके मुंह पे बोलते हैं कि भाई तूने ये गलत किया, तेरे से ये नहीं हो पाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि जब हमें सामने वाले से जो एक्सपेक्टेशन होती है, जो डिज़ायर्ड रिजल्ट हमें चाहिए होता है सामने वाले से, चाहे वो आपका फैमिली मेम्बर हो, आपका बच्चा हो, आपका एम्प्लॉय हो या आपका कलीग हो, दोस्त हो, कोई भी हो, बट सामने वाले पर्सन से हमें जो डिज़ायर्ड रिजल्ट चाहिए होता है वो जब नहीं मिलता है, जब सामने वाला वो डिज़ायर्ड रिजल्ट डिलीवर करने में फेल हो जाता है, तब हमें गुस्सा आता है और तब हम उसकी बुराई करते हैं। हम उसे क्रिटिसाइज़ करते हैं कि तूने ये अच्छे से नहीं किया, तुझे ये नहीं आता है, तू ये नहीं सीख पाएगा। तो इस बुक में ऑथर ये कहते हैं कि ये तरीका बहुत ही गलत है। इस तरीके से ना तो आपको अपना डिज़ायर्ड रिजल्ट मिलेगा, आप किसी को क्रिटिसाइज़ करोगे। जैसे कि आपका कोई एम्प्लॉय है, उसने कोई गलती कर दी तो आपने उसको 10 बातें सुना दी कि तूने बहुत गलती कर दी, तूने ये अच्छा काम नहीं किया, तूने वो अच्छा काम नहीं किया। तो इससे आपका डिज़ायर रिजल्ट तो आने वाला है नहीं, प्लस इससे क्या होगा कि आपका वो एम्प्लॉय और डीमोटिवेट हो जाएगा और डिमोरलाइज हो जाएगा। वो आगे आने वाले कामों में भी उसका ध्यान ज़्यादा अच्छे से नहीं लगेगा। तो ऑथर कहते हैं कि किसी को क्रिटिसाइज़ करने से, किसी को मुंह पे ये बोलने से कि तूने ये गलत किया है, इससे आपका डिज़ायर्ड रिजल्ट तो आएगा नहीं, प्लस उस इंसान को आप डिमोरलाइज कर दोगे। और तीसरा कि आपके उसके साथ जो रिलेशन है वो हार्मनी टूट जाएगी, वो रिलेशन ख़राब होंगे। तो ऑथर ऐसे सिचुएशन में एक और अप्रोच लेने को कहते हैं। ऑथर कहते हैं कि आपको सामने वाले बंदे को समझना पड़ेगा कि वो ऐसा क्यों कर रहा है, उसकी गलती करने के पीछे रीज़न क्या है, क्यों वो टास्क या जो भी काम है वो सही से नहीं कर पा रहा है। इसका एक बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल दिया है ऑथर ने कि कंस्ट्रक्शन कंपनी का एक सेफ्टी सुपरवाइज़र होता है। वहाँ पे जो भी लेबर्स वगैरह काम करते हैं उनकी सेफ्टी उस सुपरवाइज़र की जिम्मेदारी होती है। वहाँ पे लेबर्स हेलमेट नहीं लगाते होते हैं, जो सेफ्टी हेलमेट्स होते हैं। तो वो हमेशा जहाँ भी लेबर को देखेगा कि हेलमेट नहीं लगाया, वहीं डांटना शुरू कर देगा, वहीं सुनाना शुरू कर देगा। और वो गुस्सा करता था, डांटता था, लेकिन उसको उसका डिज़ायर्ड रिजल्ट नहीं मिल रहा था। परेशान होके उसने सोच के अपना अप्रोच चेंज किया। उसने पोलाइटली लोगों से पूछना शुरू किया कि आप हेलमेट क्यों नहीं पहन रहे हो, हेलमेट में कोई प्रॉब्लम है, कंफर्टेबल नहीं है काम करने में, फिटिंग सही नहीं है। और उसके साथ साथ उसने हेलमेट की अवेयरनेस बढ़ाई कि हेलमेट पहनना क्यों ज़रूरी है। जैसे ही उसने ये अप्रोच चेंज किया वैसे ही लोगों का रिस्पॉन्स चेंज हुआ। जहाँ लोग इससे या तो गुस्सा रहते थे या तो अपसेट रहते थे इसकी बातों से, इसके गुस्से से, वहीं लोग अब इससे प्यार से बात करने लगे। जहाँ लोग पहले इसको देख के हेलमेट लगा देते थे और जब ये चले जाता था
तो हेलमेट उतार देते थे। वहाँ लोग इसकी बात समझ के अब हेलमेट लगा के काम कर रहे हैं। जहाँ लोग इसको रिस्पेक्ट नहीं देते थे वहाँ अब लोग इसको प्यार से रिस्पेक्ट दे रहे हैं। जैसे ही सेफ्टी सुपरवाइज़र ने अपना अप्रोच चेंज किया वैसे ही लोगों का रिस्पॉन्स भी चेंज हुआ उसके प्रति। तो ऑथर हमें यही समझाना चाहते हैं कि कोई अगर गलती कर रहा है तो उसको सीधा डांटो मत कि तू गलत है, तूने ये गलती की, तूने वो गलत कर दिया। उसकी जगह आप उसकी सिचुएशन को समझने की कोशिश करो कि वो ऐसी गलती क्यों कर रहा है, उसके पीछे की वजह क्या है। सो डोंट क्रिटिसाइज, कंडेम और कंप्लेन ऑफ एनी पर्सन डायरेक्टली। पॉइंट नंबर 2, गिव ऑनेस्ट एंड सिंसियर एप्रिसिएशन। इसका सिंपल मतलब यह है कि आप सुबह उठने से रात में सोने तक जितने लोगों से मिलते हैं, जितने लोगों से बात करते हैं, लेट इट बी फ्रॉम योर फैमिली, फ्रेंड्स, कलीग्स, एम्प्लॉयज, सब आ गए इसमें। अगर इनमें से कोई अपने सिंसियर एफर्ट्स डाल रहा है, कोई अच्छा काम कर रहा है, तो उसके लिए उसकी एक जेन्युइन तारीफ की जानी चाहिए, उसको एक सिंसियर एप्रिसिएशन देना चाहिए। हर इंसान अपने काम के बदले में एक सिंसियर एप्रिसिएशन एक्सपेक्ट करता ही करता है। मान लो आपका बच्चा कुछ सीखने की कोशिश कर रहा है तो आपको उसे अप्रिशिएट करना चाहिए कि यस यू आर डूइंग गुड, तुम अच्छा सीख रहे हो। तो वो और मोटिवेटेड फील करेगा, वो अपने आप को इम्प्रूव करने में लग जाएगा। डेली हमें टाइम से टिफिन मिल जाता है, घर आके डेली टाइम से खाना मिल जाता है, ठूस के हाथ धो के चल देते हैं। लेकिन कभी हमने मम्मी या वाइफ जो भी खाना बनाती हो, कभी हमने थैंक यू तक नहीं बोला। कभी बोला कि यस आज खाना बहुत अच्छा बना था, मजा आ गया, शायद ही कोई बोलता होगा। हमारा एक छोटा सा एप्रिसिएशन उनकी घंटों की किचन की मेहनत को सफल कर देता है। हम लोगों के एफर्ट्स को रिकॉग्नाइज नहीं करते। हाँ, हमें क्या आता है, लोगों की गलतियों को रिकॉग्नाइज करना। कोई अच्छा काम करेगा तो उसे हम नजरअंदाज कर देंगे, लेकिन कोई गलती करेगा तो उसे तुरंत पकड़ लेंगे कि हाँ तूने यहाँ गलती की है, तूने ये गलत कर दिया है। तो ऑथर इस पॉइंट में यही समझाना चाहते हैं कि आप जितने भी लोगों से डील कर रहे हैं उनमें से अगर कोई अच्छा काम कर रहा है तो उसको एक सिंसियर एप्रिसिएशन दीजिए, उसकी एक जेन्युइन तारीफ कीजिए, जिससे वो बंदा मोटिवेटेड फील करेगा और आगे और अच्छा करने की कोशिश करेगा। फॉर एग्जाम्पल, जैसे एक एम्प्लॉय है, उसने एक प्रोजेक्ट में 90% प्रोजेक्ट में बहुत अच्छा काम किया, लेकिन लास्ट में जाके उससे एक गलती हो गई, तो उसकी उस गलती के लिए उसको झाड़ दिया जाता है। मतलब कि उसके 90% अच्छे काम को उसके एक गलती की वजह से पूरा धो दिया जाता है। ऐसा करने की वजह से वो और डिमोरलाइज हो जाता है, वो आने वाले प्रोजेक्ट्स में भी डीमोटिवेटेड रहेगा, डर डर के काम करेगा। लेकिन अगर वही आप अपना अप्रोच चेंज करो, उसके 90% काम को आप अप्रिशिएट करो कि यार तूने बहुत अच्छा काम किया, 90% काम तूने बहुत मस्त किया, लेकिन लास्ट में एक गलती होगी, उसको इंप्रूव कर लो। वो बंदा खुद ही लग जाएगा अपने आप को इंप्रूव करने में। आगे से ऐसी गलती ना हो, खुद ही बहुत ज्यादा ध्यान देगा। लेकिन हमें क्या आदत है, हमें लोगों की गलतियां रिकॉग्नाइज करने की आदत है। हम पूरे दिन में बहुत लोगों से मिलते हैं जो हमारी पर्सनल या तो प्रोफेशनल लाइफ में कहीं ना कहीं कंट्रीब्यूट करते हैं, लेकिन हम उनके एफर्ट्स को रिकॉग्नाइज करना भूल जाते हैं। उनकी गलतियों को तो हम जरूर रिकॉग्नाइज कर लेते हैं, लेकिन वो अगर कोई अच्छा काम करता है तो हम उसे रिकॉग्नाइज करना भूल जाते हैं। तो ऑथर इस पॉइंट से हमें वही याद दिला रहे हैं कि आपको वो छोटी छोटी चीजों को रिकॉग्नाइज करना चाहिए और एक जेन्युइन तारीफ करनी चाहिए अगर कोई उसका हकदार है तो। पॉइंट नंबर 3, अराउज इन द अदर पर्सन एन ईगर वांट। मतलब सामने वाले बंदे में आप जो काम उससे कराना चाहते हो उस काम को करने की इच्छा पैदा करना। जैसे कि आप मछली पकड़ने जाते हो तो कांटे में क्या लगाओगे, जो आपको पसंद है वो खाना या जो मछली को पसंद है वो। ऑब्वियसली हम वही लगाएंगे जो मछली को पसंद है, तभी तो वो जल्दी फटाफट फंसेगी जाल में। तो ऐसा ही हमारे रियल लाइफ में भी है दोस्तों। रियल लाइफ में हम सिर्फ कंसर्न होते हैं हमें क्या चाहिए, हमारी क्या इच्छा है, व्हाट वी वांट। बट हमारी इच्छाओं में हमें छोड़ के कोई और इंटरेस्टेड कभी नहीं होता है। सब लोग अपनी अपनी ज़रूरतों में इंटरेस्टेड होते हैं। तो अगर आपको कोई काम किसी से करवाना है तो आपको सिर्फ इतना ही नहीं सोचना है कि इससे आपका क्या फ़ायदा होगा या ये आपको क्यों ज़रूरत है इस काम की। आपको ये सोचना होगा कि अगर ये काम मुझे किसी पर्सन से करवाना है तो इससे उसका क्या फ़ायदा होगा, वो क्यों करेगा इस काम को सामने से आके, ऐसा क्या फ़ायदा होगा उसे कि वो ये काम करने के लिए तैयार हो जाएगा सामने से। मतलब कि आपको ये काम उस पर थोपना नहीं पड़ेगा, वो सामने से ही आके आपका काम कर देगा।
ये पॉइंट ऑफ व्यू से आपको सोचना पड़ेगा। कोई भी इंसान काम तभी करता है जब उसको सामने कुछ रिवॉर्ड मिले, चाहे सैलरी मिले, प्रॉफिट मिले या कोई दूसरा रिवॉर्ड मिले। तो अगर आपको किसी से कोई काम करवाना है तो आपको पहले ये सोचना पड़ेगा कि इस काम में वो दूसरे बंदे का क्या फ़ायदा होगा, वो इस काम को क्यों करेगा। अगर आपने उसे ये समझा दिया कि ये काम करने से उसका ही ज़्यादा फ़ायदा है तो वो तुरंत आपका काम करने के लिए तैयार हो जाएगा। ऑथर इस पॉइंट में हमें यही समझाते हैं कि आपकी डेली लाइफ में आप बहुत लोगों से मिलते हैं और आपको बहुत लोगों से बहुत सारे काम निकलवाने होते हैं। आपको सिर्फ यही नहीं सोचना है कि आपको क्या चाहिए, आपका क्या मोटिव है उसमें। सामने वाले बंदे की पॉइंट ऑफ व्यू को ध्यान में रखना पड़ेगा कि उसका दिमाग क्या सोच रहा है, उसको क्या चाहिए, इस काम को करने में उसका क्या फ़ायदा है। अगर आपने ये कर लिया तो आप किसी को भी इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। ऑथर ये कहते हैं कि पूरी बुक छोड़ दो, अगर कोई इस बुक से सिर्फ ये एक पॉइंट भी सीख लेता है, सही से लाइफ में उतार देता है सही से, तो वो ज़िंदगी में बहुत आगे जा सकता है। वो किसी को भी इन्फ्लुएंस कर सकता है और किसी से भी अपना काम निकलवा सकता है। दोस्तों, तो ये थे 3 पॉइंट इस बुक के पहले पार्ट के, फंडामेंटल टेक्निक्स ऑफ हैंडलिंग पीपल। फर्स्ट पॉइंट था डोंट क्रिटिसाइज, कंडेम एंड कंप्लेन। सेकंड पॉइंट था गिव ऑनेस्ट एंड सिंसियर अप्रिशिएशन। एंड थर्ड पॉइंट था अराउज इन द अदर पर्सन एंड ईगर वांट, सामने वाले में काम करने की इच्छा पैदा करना। तो ये था पहला पार्ट इस बुक का। आने वाले वीडियो में हम इस बुक का सेकंड पार्ट देखेंगे। इसके लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि आप वो वीडियो मिस ना करें, और बने रहिए हमारे चैनल के साथ। तो ऐसे ही आपके पास इंटरेस्टिंग बुक समरीज हम लेते आएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद।